मुखिया, अरे ओ मुखिया, बाबू साहब, आप और हमारी झोपड़ी पर बात क्या है? तेरी झोपड़ी में आने का कारण मैं तुझे जरूर बताऊंगा। सुन मेरी बात। कहो माई बाप। और मुखिया मेरी बात को सुनो लगा के, मुखिया मेरी बात को सुनो लगा के, मुखिया मेरी बात को अरे सुनो लगा के ध्यान, और रुपया लेने के लिए भेजा मुझको, लेने के लिए भेजा मुझको भ्रात। मुखिया मेरी बात को सुनो लगा के ध्यान, और रुपया लेने के लिए भेजा मुझको भ्रात। यानी आपके बड़े भाई जमींदार राणा सिंह ने आपको आदेश दिया कि जाओ मुखिया से पैसे ले आओ। 3000। जी हुजूर, हाँ। मैं आपका कर्जदार हूँ। तो निकाल पैसे। सुनो मेरी बात को। और देने से मैं रुपए इस दम हूँ मजबूर, देने से मैं रुपया इस दम हूँ मजबूर, और कर कृपा रहम करो मालिक मेरे हुजूर। और कर कृपा रहम करो मालिक मेरे हुजूर, और रकम अभी दे पाऊं ना हूँ इतना मजबूर। हुजूर, मैं आपका कर्जदार हूँ, मगर इस वक्त मैं इतना लाचार हूँ कि आपसे क्या बताऊं कि आप नहीं जानते कि कभी कभी मेरे बच्चे बगैर भोजन किए सो जाते हैं। बलवंत मुखिया, कहो हुजूर। मैं तेरी लाचारी का ठेकेदार नहीं, ना तो हम तेरी गरीबी का ठेकेदार, लेकिन सुन मेरी बात, और तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना और चाहते ज्यादा अगर साले परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो भैया को रुपयों की जरूरत पड़ी, भैया को रुपयों की, भैया को रुपयों की जरूरत पड़ी, इसलिए है मेरा यहाँ आना हुआ। दे दे रुपया मुझे, अरे तो इस घड़ी वरना हंटर से साले मार। हुजूर, मैं आपका कर्जदार हूँ, अगर आप हमसे मार करके पैसे वसूलना चाहते हैं तो ऐसे भी विधाता मुझे मार ही डाला है।
कि आज साले तेरे हक में बहुत बुरा होगा। हुजूर, मेरे पास पैसे इस वक्त नहीं है मालिक। और तुझे रुपया पूरी चुकाना पड़ेगा। तुझे रुपया पूरी अरे चुकाना पड़ेगा। और नहीं अरे खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। अरे खाना पड़ेगा। और तुझे मारी पैसे देगा या कि नहीं? अब हम मान लगता ठाव लागिए तू रुपया ले लेगा तू। अब साले ये बता मुखिया पैसा देगा कि नहीं तू? पैसे मेरे पास नहीं है मालिक। अगर पैसे होते आपको देख करके एक उम्मीद जगी, और अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है इस समय मैं इतना लाचार हूँ कि आपसे कह नहीं सकता। आपका कर्जदार हूँ, आपका सताना जायज है, लेकिन एक छोटी सी विनती मेरी सुन लीजिए। मेरे दवा के पैसे खत्म हो गए हैं और आप बड़ी जमींदार से कह करके अगर मुझे 500 रुपए और दिलवा देते तो आपका बहुत। ये क्या कह रहा रे? 3000 तो पहले से लाया है और 500 और मांग रहा है। ये साले देगा कि मर जाएगा रुपए लेकर हरामजादा। हुजूर, पैसा मैं जैसे ठीक हो जाऊंगा आप की पाई पाई चुका दूंगा। बाबू साहब, बोल। हम आपसे एक बात कहा चाहते हैं। एक 2-4-10 दिन की मोहलत दे दिया। एक तबियत खराब है, हमारा तहा कर लिया। मैं इसके तबियत का ठेकेदार नहीं कह रहा ना। सुन लिया, मान लिया अब हैं टाव ठाव लाग जे मर मुराई जे तो कहाँ से रुपया पो गया? सुन, ऐसी ऐसी मार मारता हूँ कि मरेगा नहीं साले, चिल्लाएगा अपनी जिंदगी में। रही बात बलवंत मुखिया, तेरी मजबूरी को देखकर, तेरी मजबूरी को देखकर हम तुझे 500 और दिलाएंगे। बहुत अच्छे। लेकिन पहले की 3000 और अभी की 500 जी ये हो गए पूरे 3500 रुपए। जी अगर ठीक होने के बाद पैसा ना लौटाया हुजूर, तो जैसे मुझसे मेरी बुरा कोई तबीयत नहीं ठीक होगा। होगी वैसे मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तो ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो अगर तेरे घर में कोई सदस्य हो, अगर तेरे घर में कोई सदस्य हो ना तो मेरे साथ भेज दे। हम बड़े भैया से कहकर तुझे 500 और दिला देंगे। बहुत अच्छे। बेटी गंगा, जी बाबूजी। बेटी थोड़ा हमारे पास आओ। जी बाबूजी। बेटी गंगा, ये जमींदार राणा सिंह के छोटे भाई नाग प्रताप सिंह हैं और ये आए थे तगादा के लिए, लेकिन मैंने इनसे बहुत मिन्नतें की तो इन्होंने कहा कि अपने घर का कोई सदस्य भेज दो और मैं अपने बड़े भैया से कह के तुम्हें 500 रुपए दिलवा दूंगा। तो इसलिए बेटी तुम इनके साथ चली जाओ और पैसा लेकर के
घर वापस चली आओ। ठीक है बाबूजी। इसमें जैसे कोई मेरे मलखान भैया उससे मेरे नाग सिंह भैया। हाँ इसमें बेटी, क्या है? फिर ये हमारे जमींदार हैं। प्रजा और राजा का पिता पुत्र का नाता होता है। जा बेटी, और रुपए लेकर के बहुत जल्द वापस आना। ठीक है बाबूजी। चलो भैया नाग सिंह। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुखाना किसी का सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी। हाँ भैया बताओ। दादा एक काम तो बहुत गलती करे दादा। का भा भैया? जोन तू बच्चे के भेज दे कहे एक प्लेट में 2 समोसा, ये ठकुरन के कौन भरोसा। ये भैया छीने भरे में तो बदल जाते सारे। तू सही कह रहे हो भाई। हाँ ये छीने भरे में बदलत हैं। लेकिन भाई क्या करूं, मजबूरी आदमी को हर काम कराने पे मजबूर कर देती है। मैंने और का दादा सोचा था कि मेरा बेटा मलखान होगा, लेकिन मजबूरी के कारण गंगा को भेजा हूं और परमात्मा उसकी रक्षा करेगा मेरे भाई। अबे रोहिता, भैया बाबू साहब ये बता कि गंगा मेरे पीछे पीछे आ रही है हाँ और ना जाने कहाँ रुक गई। आ रहे लेकिन होगी बाबू साहब। देख, जब से गंगा का मैंने चेहरा देखा ना, माँ कसम हाँ चांदनी रात होती, चांदनी रात होती, दरिया का किनारा होता। माँ कसम गंगा जैसी लौंडिया होती तो तकिया का सहारा होता रे। नाग सिंह भैया, नाग सिंह ये बताओ, हाँ। आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी देर की लगा दी? यही तो मैं चक्कर में फंस गया कि तुम कहाँ रुक गई और कैसे देर हो गई तुम्हें हमारे साथ आने में। भैया नाग सिंह, मैं बात ये थी कि मैं पिताजी को दवा दे रही थी ना, हाँ, हाँ, इसलिए हाँ। मैं लेट हो गई। चलो चलो नहीं, आओ मेरे साथ आओ, चलो। गंगा, भैया नाग सिंह, आप रुक क्यों गए? देखो, पहली बात तो आज कैसे शुभ अवसर पर तुम मुझे भैया नहीं, क्यों? बल्कि- जैसे मेरे मलखान भैया वैसे आप नाग अरे सिंह भैया। गंगा, ये तो सच है कि जैसे तेरा मलखान भाई, लेकिन वैसे मैं तेरा भाई नहीं। कहने का मतलब कि आज कैसे शुभ अवसर पर भैया नहीं बल्कि सैया कहो गंगा। माँ कसम, ये गोल्ड मेट का सूट पहनकर, ये गोल्ड मेट का सूट पहनकर जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर विथ हिज माई डार्लिंग मुझे सताती हो गंगा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आखिर कहना क्या चाहते हैं? और कुदरत ने तुझको दिया गंगा हुस्न अपार, और कुदरत ने तुझको दिया
हुस्न कुदरत ने तुझको दिया गंगा हुस्न अपार और आजा तू आगोश में कर दूं नाग सिंह, मैं भी आपको कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती है गंगा? और जरा नाग सिंह बात को और करिए सोच विचार और चलिए सीधी राह पर और ना कर बात बेकार। और जरा नाग सिंह बात को और करिए सोच विचार। और जरा नाग सिंह बात को और करिए सोच विचार और चलिए सीधी राह पर और ना कर बात बेकार। नाग सिंह, गंगा जरा नाग सिंह बात को ये तो समझ रहा जरा नाग सिंह बात को करिए सोच विचार और चलिए सीधी राह पर ना कर बात बेकार। अरे गंगा मैं सीधी राह चलता हूँ टेढ़ी राह कभी नहीं चलता लेकिन कहना क्या चाहता है वो? और जब से गंगा और करीब आओ ना आखिर कहना और जब से देखा रश के हूर हो गया दिल में जब से देखा रश के हूर हो गया तो उल्टी सीधी बात तेरी कुछ ना सुहाती है मुझे और बेहया बेशरम शर्म आती है तुझे और मुंह पर मारू थापड़ और मुंह पर मारू थापड़ की और तू तो निकला। गंगा मेरे काल पर थप्पड़ मार के गई सोच खाली सोच कहने का मतलब कि पके दूध में चावल छोड़ दो। अरे मारा गया हे पिया मारा गए अरे रंगबाजी है मसैया मोरे माँ। बहुत मूड खराब हो गया कहने का मतलब अरे साले दांत दूंगा मर जाएगा ताइया मूड करा मामा साला मूड खराब। राजू तुझे मालूम नहीं कि गंगा मेरे गाल पर थप्पड़ मार के गई। रही बात
पके दूध में चावल छोड़ दो, पके दूध में चावल छोड़ दो, उसे खीर कहते हैं। मोहब्बत में जूती पड़े उसे तकदीर कहते हैं। रही बात ए बाबू लावा 3-4 चप्पल। गंगा, आज के बाद मैंने सोच रखा करूंगा जुर्म की वर्षा, करूंगा जुर्म की वर्षा, पाप की आंधी ला दूंगा। जमाना तौबा तौबा करेगा, तहलका मैं बचा दूंगा। भैया हाँ जब तू का पेलिस न तो हमका खूब मजा आई। जानते जब तू का अरे बोले तरीका वहाँ जब तू का मारे लाग है तो हमका बहुत मजा आई से भैया। अरे छोड़ा राजा गजवा, अरे छोड़ा राजा गजवा, संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गजवा, छोड़ा राजा गजवा, संभारा मोर जवानी, संभारा मोर जवानी, अरे चली नहीं राजा तो ये रहा ठाकुर राणा सिंह डबल नक्शेबाज। अभी तक मेरा छोटा भाई मुखिया की झोपड़ी से वापस नहीं किया, मैं इंतजार करता हूं। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं बड़े भाई, मेरी गुस्ताखी को माफ करो बड़े भैया। अरे हो गई आज गजब की बात और दिखा दी मुखिया ने। आज गजब की बात दिखा दी मुखिया। जब मैं पहुंचा द्वार उसके, मांगा उससे रुपया, साफ शब्दों में भैया इनकार उसने कर दिया। बात ना उसकी दिल में समा और बात ना उसकी दिल में समा दिखा दी। छोटे बिलर, बड़े भैया मैं सच कह रहा हूं, इतना ही नहीं, वो मुखिया मुझे लठ लेकर दौड़ा लिया और दौड़ते दौड़ते मैं थक गया बड़े भाई, इसी से मेरी आवाज नहीं निकल रही बड़े भैया। ये बात पीछे रजुआ इधर आ रे, इधर आओ। मैं तुझे नाग सिंह के साथ भेजा था, वहां का कारनामा क्या था? बाबू साहेब हेलो कैसे जो अपनी आंखों से देखा वही बताओ, कुछ नहीं तो बताओ। बोल, बात क्या है बोल। बाबू साहेब हाँ, मुखिया घरे गए तो मुखिया से पैसा मांगे, रुपया मांगा तो उसने क्या कहा? मुखिया पैसा न दी, रुपया नहीं दिया। मुखिया नहकार दे हमारे पास पैसा ना आना, तो ये गरीब तो दे लगे, वही लगते मुखिया गुस्सा आ गए, मुखिया मारे इनके अंगुरी फीट गई। बदतमीज हो तो साले अंगुली उनकी फट गई, तू क्यों रो रहा है? बाबू साहब
छोटा भाया एक है बाप महतारी तुम्हें ने है बड़ा भाई जैसे वैसे बाप महतारी। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हें बोलने का तहजीब है। उतारूंगा साले जूता भी। साले क्या बोला अभी तूने? ये किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? बाबू साहेब हाँ। तहा छोट भाई हैं, मेरा छोटा भाई है। हाँ बाप महतारी तहा खत्म हो गए, हाँ। पाला पोसत के हैं आप। मैं उनका बड़ा भाई हूँ बड़ा भाई हाँ और वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई हैं तो का समझ के पाला पोसे। साले मैं अपनी औलाद समझ कर पाला हूँ। सुन मेरी बात, ठीक है? औलाद समझ के पाले पोसे बाबू साहेब। तहा लड़के बच्चे मान लिया जैसे लड़के बच्चे जिया खवा थे। लेकिन तूने इसके पहले क्या बोला? इसको क्या है? बाल बच्चा तहा लड़के बच्चा है जैसे भाव से लड़का। एक बात सोच लो, हम वो ठाकुर नहीं हूँ साले की जो बात बर्दाश्त करता हूँ। नाग सिंह मास्टर साहब, मुखिया से ऐसी याद छोटे न थी, मुखिया से ऐसी याद अभी जाता हूँ उसके पास। कर्ज ले करके मुझसे लाठी साहब बन गया, शौक पर बदकार उसका कब से पानी बढ़ गया। मार कर खींचू उसकी खाल, रखी मुखिया से ऐसी याद। छोड़ो भैया, तुम चिंता मत करो। अगर मुखिया का शौकपन बढ़ गया है तो मैं इसी वक्त से झोपड़ी पर जा रहा हूं। मैं उससे पूछूंगा कि तूने मेरे भाई के साथ बदसलूकी क्यों किया है। मैं इसी वक्त जा रहा हूं। देखा रजुआ, आसमां चक्कर में है बाबू साहेब। आसमां चक्कर में है, चक्की का चक्कर देखकर हम तो खुद चक्कर में है अपना मुकद्दर देखकर। बड़े भैया गुस्से में जा रहे हैं उनके पास, कहना तू क्या चाहता है? जवन आग लगाओ हम आग हम लगाए। अरे साले आग तू लगाया लेकिन तिली मैंने लगाई इसमें। अगियत हमें लगाए ये तो ये मारे हैं बस खाली ना। अगियत क्या लगाई? अगियत हमें लगाए तो आगे क्या किया जाए? अब तो बड़े भैया को मैंने बड़े भैया के जिस्म में ऐसी आग लगाया कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े भैया मुखिया की वो हाल ना कर दे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। खत्म न कर दिए जमने को समझाता है।